अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब कोर्स 2023 की आज वीडियो नंबर है 17 और आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जो वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद अगर हमें लगता है कि यार हमारी ये 10 मिनट की वीडियो के अंदर 1 मिनट का पार्ट या 2 मिनट का पार्ट ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है या कोई भी रीज़न है, अब आप उसको एडिट करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन यूट्यूब के अपने एडिटर को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नए यूट्यूबर्स हैं ना, उनके माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि तनवीर भाई, मान लें 10 मिनट की वीडियो मैंने अपलोड कर दी और उसके बाद मैंने अपनी वीडियो को देखा, उसके अंदर मुझे कुछ मिस्टेक्स नज़र आई हैं या कुछ फालतू पार्ट्स नज़र आए हैं, तो मैं तो उस वीडियो को रिमूव कर दूंगा और दोबारा जो मेरे पास एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग का, उसके अंदर मैं दोबारा से वीडियो को एडिट करके दोबारा यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। देखें, नए यूट्यूबर्स ये काम करते भी हैं, तो नए यूट्यूबर्स के हिसाब से ये चीज़ ठीक भी है। लेकिन आपको पता है, जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं तो शुरू के आधे घंटे के अंदर उनके हज़ारों में व्यूज़ आ जाते हैं। जब हज़ारों में उनके व्यूज़ आ जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि यार मेरी वीडियो के अंदर ये मिस्टेक है, ये पार्ट गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो अब वो लोग उस वीडियो को रिमूव करके दोबारा अपलोड करने का रिस्क नहीं लेते। उसके पीछे वजह यह है कि दोबारा उसी वीडियो को वो लोग अपलोड करेंगे, लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा, लोगों ने सोचना है कि हम तो इस वीडियो को देख चुके हैं, तो इस तरीके से उनके अच्छे खासे व्यूज़ ज़ाया हो जाते हैं। प्लस उनके माइंड में ये बात भी आती है, मतलब जो बड़ा यूट्यूबर होते हैं ना, आमतौर पर वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो तो खैर बड़े यूट्यूबर्स के ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, ये बड़े प्राउड होते हैं, फलाने होते हैं, ढिमकाने होते हैं। खैर, आप इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, अभी आप उस पीक तक नहीं पहुंचे हैं। जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो ये सारी चीज़ें सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए ऊपर जाते हैं, और जब वो बड़े यूट्यूबर बनते हैं तो यकीन करें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर भी रह चुका हूँ, अब वापस छोटा भी हो चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। एनीवेज, ही आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मान लें आपने अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड कर दी है, 10 मिनट की वीडियो आपने अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद आपको ख्याल आता है कि यार मेरी वीडियो के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये गलत है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। अब वीडियो के अंदर कोई एक पार्ट है, 2 है, 3 है, मतलब जितने मर्जी आप कट मारना चाहें अपनी वीडियो के अंदर कट मार सकते हैं। शुरू में गलत है उसको काट सकते हैं, एंड में गलत है उसको काट सकते हैं। अगर मिड में, वीडियो के दरमियान में आपसे कोई गलती हुई है तो वो पार्ट भी आप क्रॉप कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें सीखते हैं प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक रफ सी वीडियो भी अपलोड करके रखी है आपको सिखाने के लिए कि अगर आप अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उस वीडियो के अंदर कोई ऐसा पोर्शन है, कोई पार्ट है जो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि यार इस पार्ट को मैं काट दूं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपने करना ये अपने स्टूडियो में आना है, जहां पर आपकी सारी वीडियोस नज़र आ रही होती हैं आपको। यहाँ पर तो मैंने जस्ट एक ही वीडियो अपलोड करके रखी है आपको समझाने के लिए। तो जिस वीडियो के अंदर से आपने पार्ट को क्रॉप करना है, उसके ऊपर माउस लेकर आए और यहाँ पर आपको पेंसिल बनी नज़र आती है, आपने जस्ट पेंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है। पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पर एडिटर लिखा हुआ नज़र आता है, आपने एडिटर के ऊपर क्लिक कर देना है। एडिटर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कैंची बनी हुई और आगे होगा जी ट्रिम एंड कट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ गए इस विंडो के अंदर। अब देखें, यहाँ पर आपको 2 ब्लू कलर के बॉर्डर नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी देखें और यहाँ पर राइट साइड पे भी। इसका मतलब है कि हमारी पूरी वीडियो यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आपकी वीडियो के स्टार्ट का कोई हिस्सा या वीडियो के एंड का कोई हिस्सा ख़राब है तो उसको काटना इंतहाई आसान है। अब मान लें मेरी ये पूरी वीडियो ठीक है, लेकिन स्टार्ट के 5 सेकेंड 10 सेकेंड में ठीक से बात नहीं की, तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो ब्लू कलर का बॉर्डर है ना, इसको ड्रैग करके मैं आगे ले जाऊंगा। ये देखें, जितने सेकंड तक मैंने सही बात नहीं की या कोई भी चीज़ गलत है, वहां तक मैं लेके आऊंगा। जहां से मेरी वीडियो सही स्टार्ट हो रही है उसको मैं यहां से आगे छोड़ दूंगा। अब देखें, इस तरीके से मैंने किया है, तो यहां तक मेरी जितनी भी वीडियो थी ना, लेफ्ट हैंड साइड पे वीडियो के जो स्टार्ट का हिस्सा था, अब वो कट चुका है। इसी तरीके से वीडियो के एंड का अगर आपका हिस्सा ठीक नहीं है तो एंड से आप इसको ड्रैग करके पीछे लेके आए, जहां तक खराब है आप उसको वहां तक लेके आए। अब देखें, इस तरह करने से एंड वाला ये जो पार्ट है ना, आप समझिए ये कट गया। अब मेरी जो वीडियो रह गई है ना, वो ये दरमियान वाला जो हिस्सा है ना वीडियो का, ये वाला सिर्फ ये रह गया, स्टार्ट और एंड दोनों कट गया। अगर आपकी वीडियो के स्टार्ट या एंड में कोई मसला है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको मैं डिस्कार्ड चेंजेस करता हूं और अब मैं आपको दूसरे तरीके बताता हूं कि वीडियो के दरमियान में से आपने कोई हिस्सा कैसे काटना है। तो यहाँ पर देखें, आपको लिखा नजर आता है जी ट्रिम एंड कट। दोबारा से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आता है न्यू कट।
आपने न्यू कट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं बता दूँ कि ये देखें, ये नीचे कर्सर है ना, ये आपको नज़र आ रहा है कर्सर, ये जिसको मैं लेफ्ट साइड या आगे में मूव कर रहा हूँ, ये कर्सर है, ठीक है। अब मैं मान लें इसको यहाँ पर लेके आता हूँ जी, कि यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो रहा है जो मैंने काटना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर गौर से देखें, ये माइनस का निशान, ये प्लस का निशान, आप जूम इन जूम आउट भी करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपकी आसानी के लिए ना थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा मैंने जूम इन किया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से न्यू कट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। न्यू कट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो अब देखें, यहाँ पर आपको रेड कलर के दो बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। अब ये जो रेड कलर के दो बॉर्डर्स हैं ना, ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का मतलब ये है, यूट्यूब आपसे पूछना चाह रहा है कि आप वीडियो के दरमियान में से कौन सा हिस्सा काटना चाहते हैं। जिस हिस्से को आप काटना चाहते हैं वो हिस्सा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। तो ये देखें, लेफ्ट साइड पे ये जो रेड कलर का बॉर्डर है, इसको आप ड्रैग करके उस जगह पे ले जाएं जहां से आपकी वीडियो का फालतू हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। अब मान लें मेरी वीडियो का फालतू हिस्सा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो लेफ्ट को मैं यहां पे रखूंगा और राइट जहां पे मेरी वीडियो का फालतू हिस्सा खत्म हो रहा है, इसको ड्रैग करके आगे पीछे करके उस जगह पे मैं ले जाऊंगा जहां पर मेरी वीडियो का फालतू हिस्सा खत्म हो रहा है। अब देखिए, मैंने यूट्यूब को कहा कि बाकी वीडियो मेरी ठीक है, लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये जो दो बॉर्डर्स के दरमियान में मैंने सेलेक्ट किया है, यार ये ठीक नहीं है, इसको काट दो। अब यहाँ पर देखें, आपको ये छोटा सा गुड का निशान नजर आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यानी एक कट हमने वीडियो में लगा दिया। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें जी, ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक कट यहाँ पर लग चुका है। लेकिन अगर आपकी वीडियो के अंदर मल्टीपल कट्स आते हैं, या कि मतलब आपकी वीडियो के अंदर 2 से 3 जगह पे आपने गलती की बोलने में या कुछ दिखा दिया और उन सारे पार्ट्स को आप क्रॉप करना चाहते हैं, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब देखें, यहाँ पर हमने एक कट लगा दिया ना। अब मेरी वीडियो का कोई दूसरा हिस्सा जी, मैं थोड़ा सा यार वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। है भी बड़ी फनी सी वीडियो है, मेरे बेटे अब्दुल्ला की और मुआविया की है। तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे ले जाता हूँ जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को प्ले कर देता हूँ, सुनते हैं, मजा आएगा। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इधर, तो बहुत ज्यादा सबको मजा आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा जी, मुआविया अब्दुल्ला से पूछ रहा है कि यहाँ पे सबको मज़ा आ रहा है, तो अब्दुल्ला आगे से कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा। वैसे ये बड़ी ज़बरदस्त मीम भी बनती है। अब मान लें, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मैंने प्लस माइनस दिखाया ना, ये वाला, ठीक है। मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको जूम कर देता हूँ। अब देखें जी, ये आपको ऑडियो ट्रैक नज़र आ रहा है। अब ये ऑडियो ट्रैक जो है ना, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल साइलेंट है। ये देखें, यहाँ पर ये जो जगह मैंने सेलेक्ट की है, ये बिल्कुल साइलेंट है, यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये टाइमिंग अपने जहन में रख लेता हूँ कि साइलेंट टाइमिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अब देखें जी, ये टाइमिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और मैं यहाँ पर टाइमिंग देख रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपको टाइमिंग नज़र आती है, ठीक है। 16:22 से स्टार्ट हो रही है खामोशी वाली टाइमिंग, और ये ख़त्म कहाँ पे हो रही है, 16:22 से लेकर यहाँ पर देखें 17:14, 16:22 से 17:14। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ऊपर न्यू कट आपको लिखा नज़र आता है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक कट तो हमने पहले लगा दिया था, अब दूसरा कट मैं लगाता हूँ जी। न्यू कट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइमिंग लिखता हूँ 16:22 थी, ठीक है, 16:22 कर दी। और ये ख़त्म कहाँ पर हो रही थी, 17:14 मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको मैं लिख देता हूँ जी 17, अब मुझे याद नहीं है कि क्या टाइमिंग थी, लेकिन आई थिंक यही थी, 17:14 नहीं, 17:14 नहीं होगी। चले मैं ओके करके देखता हूँ, ये गुड का निशान है, मैं ओके करके देखता हूँ कि ये टाइमिंग मुझे सही याद है गलत। बिल्कुल एक्यूरेट भैया, बिल्कुल सही याद है। अब मैं वीडियो को प्ले करके भी देख सकता हूँ। अगर आपकी टाइमिंग आगे पीछे हो रही है ना, तो यहाँ से आपने वीडियो को प्ले करके देखना है। अब मैं इसको थोड़ा सा कर्सर को पीछे लेके आता हूँ, वीडियो को प्ले करता हूँ। मजा आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है जी। अब इन दोनों की बात भी नहीं कटी, और ये जो खामोशी वाला थोड़ा सा पार्ट था, अब ये हमारा कट जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी कट आपने मारने हैं, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। 2 कट तो हमने मार दिए। यहाँ पर देखें, आपको दोनों कट्स की टाइमिंग यहाँ पर नजर आ रही है। आपको टाइमिंग कैसे नजर आएगी, पेंसिल के ऊपर क्लिक करें। अब देखिए, पहले कट की टाइमिंग और ये दूसरे कट की टाइमिंग, ठीक है। अब मान लें मुझे एक तीसरा कट भी लगाना है, तो कर्सर को मैं वहाँ ले जाता हूँ जी। यहाँ पर ये फिर से खामोश है, मैं तो खामोशी में कट लगा रहा हूँ। आपकी वीडियो का वो पार्ट आपने सेलेक्ट करना है जो आपको नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं कर्सर को लेकर आता हूँ जहाँ पर भी, अच्छा इस वाले को हमने ओके नहीं किया था, इस वाले को, ठीक है, गुड के निशान पे पहले इसको हम ओके करेंगे। अब तीसरा कट हमारा लगेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, न्यू कट के ऊपर हमने क्लिक करना है। न्यू कट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और ये देखें जी, स्टार्ट टाइम एंड टाइम यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया आप किस तरीके से लिख सकते हैं मैन्युअली। तो अब ये जी, ये जो पार्ट है
अब ये मुझे नहीं चाहिए। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर छोटा सा गुड का निशान है, इसको जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे ना तो काम नहीं होगा। तो इस गुड के निशान के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें जी इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर कितने कट मार दिए, 3 कट मार दिए। तो बाज़ औक़ात होता है यार, जब हम वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं उसके अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमें बाद में मतलब अजीब से लगते हैं, तो फिर हम उनको काटना चाहते हैं। तो ये तरीका है। अच्छा, ये करने के बाद अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक कर दें इस तरीके से। फ्रेंड्स, अभी मैं अब्दुल्ला बेबी से पूछ अब मैं आपको पूरी वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो जो कट आपने मारे हैं ना वो पोर्शन आपको नजर नहीं आएंगे। मान ले आपकी 10 मिनट की वीडियो है, आपने 3-4 कट मार दिए, 2-3 मिनट की वीडियो आपने रिमूव कर दी, तो अब पीछे रहेगी 6 मिनट की, 7 मिनट की या 8 मिनट की जो वीडियो आपकी रह गई है ना, प्रीव्यू के अंदर यहाँ पर आपको वो वीडियो नजर आएगी। आपको पता लग जाएगा कि यार आपने कटिंग वटिंग सही की है या नहीं। जब चेक कर लें सब ओके है तो यहाँ से आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने से ये फौरन जो है ना अपडेट नहीं हो जाएगी आपकी वीडियो, इसको अपडेट होने में कुछ घंटे लगते हैं। अब देखें यहाँ से मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से दोबारा से सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये फौरन अपडेट नहीं होती है। मैं अक्सर करता रहता हूँ, तो अगर मैं रात को एडिट करता हूँ वीडियो को, सुबह उठ के देखता हूँ तो जी वो अपडेट हुई भी होती है। मतलब बाज़ औक़ात 1 घंटा लगता है, बाज़ औक़ात 2 घंटे लगते हैं और बाज़ औक़ात 10-10 घंटे भी लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है और आपने कितनी जगह पे कट मारे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एनीवेज, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर ये सारा काम आपका हो जाता है। नॉर्मली कुछ घंटों के अंदर भी आपकी वीडियो अपडेट हो जाती है। अब देखें जी यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वीडियो इज बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज चेक बैक लेटर। मतलब बाद में आप चेक करें भैया, आपने जो कट मारे हैं उसको हम अपडेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तरीका होता है जी वीडियो को अपलोड करने के बाद उसको एडिट करने का। वीडियो अच्छी लगी है और अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।